प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने ये मुझे और आपको मौका दिया है कि हम खुदा कलाम में सीख सकते हैं। हमारे दरमियान आज खुदा के खादम मुबशर यूसुफ़त कीनिया से हैं। खुदा ने बड़ा बोझ दिया है रूहें जीतने के लिए और इस वक्त पाकिस्तान में हैं, गवाही टीवी स्टूडियो में हैं। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत मिलेगी। मैं इन्हें पाकिस्तान में वेलकम कहता हूँ। आई वेलकम यू इन पाकिस्तान। Thank you. एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड with us, whatever God has put on your heart. Thank you, Pastor Japheth. My name is Josephat from Kenya. I come from Kenya, the city of Nairobi. I'm born again. मेरा नाम यूसुफ़त है और मैं कीनिया से आया हूँ और कीनिया के शहर नैरोबी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं नजात याफ्ता हूँ And I'm a preacher of the gospel. और मैं अंजील का पैगाम सुनाने वाला हूँ। I'll share with you briefly the gospel of Jesus Christ. और मैं आज थोड़े वक्त में आपके साथ यीशु मसीह की बशारत पेश करूँगा। Gospel that has power, उस अंजील के बारे में बताऊँगा जिसमें कुदरत है the power of God unto salvation. और इस अंजील में इतनी कुदरत है कि निजात हमें मिलती है। All those who have received the gospel of Jesus और Christ, जो कोई यीशु मसीह की अंजील को कबूल करता है their life has been transformed उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, because the gospel is powerful. क्योंकि अंजील में कुदरत है। It has power to change the lives of people. अंजील में जिंदगी बदलने की कुदरत And है it has power to transform the lives of people. और इसमें लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत है। Scripture reckons और बाइबल मुकद्दस बयान that करती the है gospel is the power of God कि अंजील जो है वो खुदा की कुदरत है unto salvation निजात देने के लिए। to those who believe. जो कोई ईमान लाता है उनको निजात So मिलती when है। you believe the gospel of Jesus Christ जब आप यीशु मसीह की अंजील पर ईमान रखते हैं and the sacrifice he paid at the cross, और उसने जो सलीब पर कुर्बानी दी है हमारी your खातिर, life will be transformed. आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बदल You जाएगी। will have a new life आपकी नई जिंदगी हो and a जाएगी new heart और आपका दिल नया हो and a जाएगा new spirit. और फिर आपकी रूह नई हो जाएगी। My viewer, I'll ask you to that we read from John chapter 19. मेरे तमाम नाजरीन, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर खुला मुकद्दस में से यूहन्ना 19वें From बाब में verse- से पढ़ें From verse 17. और उसकी 17वीं आयत की तलावत करेंगे हम। And the scripture records. और बाइबल में लिखा है, So the soldiers took charge of Jesus, carrying his own cross. He went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा अब्रानी में गलगता है। There they crucified him and with him two others. वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को मसलूब किया, One on each side and Jesus in the middle. एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। Pilate had the notice prepared and fastened to the cross. और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। It ran, उसमें लिखा था, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। Many of the Jews read this sign इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, for the place where Jesus was crucified was near the city. इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था And the sign was written in Aramaic, Latin and Greek. और वो अब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। The chief priest of the Jews protested to Pilate, बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा Do not कि write यहूदियों the- का बादशाह ना लिख, do not write the king of the Jews, but that this man claimed to be the king of the Jews. यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये उसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। Pilate answered, what I have written, I have written. पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। My viewer मेरे तमाम and नाज़रीन my listener, और मेरे सुनने वालों, I submit to you that there is no man who has a greater impact in human society than this man, Jesus the Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ नस्ल इंसानी में जितना यीशु मसीह ने ज़िंदगियों पर असर डाला, दुनिया में किसी और ने ज़िंदगियों पर असर नहीं डाला। He has the greatest army of believers who believe in him. और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों की एक सबसे बड़ी फौज दुनिया में है। There are many songs written about Jesus than any other person. यीशु मसीह के लिए जितने गीत लिखे गए किसी और के लिए नहीं लिखे गए। There has been emperors, there have been governors, there have been presidents,
but they have not been greater than Jesus Christ. दुनिया में बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे, शहनशाह गुजरे, सदर गुजरे, लेकिन कोई भी यीशु से बड़ा ना हो सका। And when Jesus came, लेकिन जब यीशु आया, he came to establish the kingdom of God in the hearts of men. वो इंसानों में खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए आया। Because God had promised his children क्योंकि खुदा ने अपने बच्चों से ये वादा किया था that his kingdom would come कि उसकी बादशाही आएगी, and that a Messiah would be born. कि एक नजात दहिंदा मसीहा पैदा होगा। And so Jesus, the Messiah, came to establish the और kingdom ये of God. यीशु मसीह जो नजात दहिंदा है, वो खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए आया। And when he came, और जब वो आया, he demonstrated the power of the kingdom of God. उसने खुदा की बादशाही की कुदरत को जाहिर किया। He healed the sick, उसने बीमारों को शिफा दी, resurrected the dead, उसने मुर्दा थे उनको जिंदा किया, he walked on water, वो पानी पर चला, he multiplied fish and bread, उसने रोटी और मछली को बढ़ा दिया, and even went to heaven against gravity. और बल्कि वो आसमान पर आप देखते हैं कशिश शकल जो है वो अब नीचे खींचती है, लेकिन वो आसमान पर चढ़ा। So Jesus तो यीशु मसीह जो came है and demonstrated the power वो of the kingdom of God. खुदा की बादशाही की कुदरत को जाहिर करने के लिए आए। The text where I have read और ये इसका मतलब ये है जो मैंने किताब यहाँ पढ़ी है were बाइबल से, the last minutes of his ministry on earth. और ये जो हवाला है खुदा में यीशु मसीह की जिंदगी के वो आखिरी लम्हात हैं जो खिदमत के उन्होंने दुनिया में गुजारे। Jesus was accused falsely. यीशु मसीह को गलत जो है वो इल्जाम लगाया गया उन And पर, Pilate made a decision out of social pressure, out of public opinion, that Jesus had to be crucified. और पिलातुस ने ये जो फैसला दिया था यीशु को मसलूब करने का, वो लोगों के दबाव में आकर दिया था। In Jewish practice and in Roman Empire that time, those who were convicted were crucified on the cross. और जब उस वक्त की जो रोमी जो मुमलकत थी उसके मुताबिक जो लोग जिनको जो गुनहगार ठहरे जाते थे उनको सलीब पर मसलूब किया जाता था। Outside the city. वो शहर के बाहर जाकर मसलूब करते थे। And the scripture records, और फिर बाइबल में लिखा है, carrying his own cross, यीशु मसीह अपनी सलीब खुद they उठाकर led him to the place of the skull, उन्होंने इस जगह पर लेकर गए which उसे, is called Golgotha. और वो उसे गुलगुता की पहाड़ी पर लेकर गए। Carrying his own cross. वो अपनी जो है सलीब उठा के लेकर गए। Everybody was crucified on his own cross. हर कोई जो है वो अपनी सलीब पर खुद मसलूब हो रहा था। Because human beings must learn to carry their own cross. इसलिए इंसानों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने अपनी सलीब खुद उठानी है। They must learn to take responsibility for their decisions. उन्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करना सीखना है। They must be responsible for their actions. उन्हें अपने अमल का जिम्मेदार होना So है। whatever you do, my listener, जो भी आप करते हैं मेरे सुनने whatever you वालों, say, my listener, मेरे सुनने वालों, जो कुछ आप करते you हैं must कहते be हैं, ready to take responsibility for it. इसलिए आपको तैयार रहना है कि आपको उसके Because, जिम्मेदारी मिलनी है। because Jesus carried his own cross. यीशु ने अपनी सलीब उठाई, One robber carried his own cross. और जो दूसरा डाकू है वो अपनी सलीब उठा रहा And है, the other robber carried his own cross. और जो तीसरा डाकू है वो अपनी सलीब उठा रहा है। And the three of them were ran to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. और ये उस खोपड़ी के पहाड़ पे गए जिसे गुलगुता कहा जाता है, And there at Golgotha, और उस गुलगुता की पहाड़ी पर Jesus was crucified यीशु को मसलूब किया गया, with two robbers, दो डाकुओं के दरमियान, one on each side, दोनों जो है एक इधर और एक उधर था, and Jesus in the middle. और यीशु मसीह दरमियानी था। I came to tell you, my friends, मैं मेरे दोस्तों आपको बताने आया हूँ, in this world इस दुनिया में and in every society, और हर तरह के मुआशरे में there are only two groups of people. दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, There are those who are weakened, और ऐसे लोग मिलेंगे जो कमजोर and there are हैं, those who live holy lives. और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मजबूत हैं और ईमानदार हैं, There are those who believe in Jesus. और ऐसे मिलेंगे जो यीशु पर There are ईमान those who रखते choose हैं, to reject him. और कुछ ऐसे मिलेंगे जो यीशु पर ईमान नहीं If you रखते। read in the scriptures, अगर आप कलाम में पढ़ें, you'll always discover that आपको हमेशा इस बात का पता the चलेगा, scripture talks of either being a goat or a wheat or a sheep. और बाइबल मुकद्दस आपको बताती है या तो बकरी या फिर भेड़, Either wheat or tares. और या फिर आप जो है कड़वे दाने हैं या फिर आप
अच्छे दाने, either being in the light or being in darkness, या आप नूर हैं या फिर आप तारीकी हैं, either being the robber on the right or the robber on the left. और या फिर डाकू जो है वो सीधी तरफ है या उल्टी तरफ डाकू So है। one robber was crucified on the right side of the cross. एक जो डाकू है वो सलीब की दाहिनी तरफ है, The other robber was crucified on the left side और of the दूसरा cross. डाकू सलीब की बाईं तरफ मसलूब किया गया The है। common point is that the two of them were robbers. और इन दोनों में एक जो नुक्ता है वो ये है कि वो दोनों ही जो है डाकू हैं, But their attitude towards Jesus, who was the dividing लेकिन line, उनका जो रवैया जो है जो यीशु मसीह की तरफ था, ये इन दोनों में फर्क पैदा करता है, because Jesus' cross was at the middle. क्योंकि यीशु मसीह की सलीब दरमियान में On थी। one side is one robber, एक तरफ एक डाकू है, on the other side is the other robber, दूसरी तरफ दूसरा डाकू है, and Jesus at the middle. और यीशु मसीह दरमियान में है। One group of robbers say, और एक जो डाकू है वो कह रहा है, if you are the Son of God, अगर तू खुदा का बेटा save है, yourself and save me अपने also. आप को भी बचा और मुझे भी बचा। The other robber was saying, और दूसरा डाकू कह रहा है, Master, when you come in your kingdom, आए मालिक जब तू अपनी बादशाही में आए, remember me. मुझे भी याद रखना। So I came to ask you, my friend, मैं आपको ये पूछने आया हूँ, what kind of a robber are you? आप किस तरह के लोगों में से हैं? On which side of the cross are you आप hanging? सलीब की किस तरफ हैं? Are you those who have rejected Jesus? आप क्या उनमें से हैं जिन्होंने यीशु को रद्द किया, Or those who have accepted him and या asked for his उनमें mercy? से हैं जिन्होंने यीशु को कबूल किया For- और रहम के लिए for- तलब किया, For those who repent their sins, और जिन्होंने ये अपने गुनाहों की yeah, माफी मांगी, Jesus is faithful उनके लिए यीशु to वफादार forgive है their sins, और उनके माफ करने में कादर to है, give them a new life, उन्हें नई जिंदगी देने के लिए तैयार है, to write their name in the book of life. और जिंदगी की किताब में उनके नाम लिखने के लिए But वफादार है to वो। those who refuse and reject और Jesus, जिन्होंने यीशु को रद्द किया और उसका इनकार किया, your sins will not be forgiven. उनके गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। The scripture reckons बाइबल कहती है that the teachers of the law कि उस वक्त शरा के जो आलम थे and the Pharisees, और जो फरीसी थे, they went to Pilate and protested, और उन्होंने जाकर और पिलातुस के आगे जो है वो गए उसके do पास, not write the king of the Jews. उसने उन्होंने कहा जी इसके ऊपर यहूदियों का बादशाह ना लिखो। But that this man claimed to be the king of the ये Jews. शख्स खुद कहता है कि मैं यहूदियों का Why बादशाह हूं। were they protesting? क्यों वो जाकर वहां पर एहतजाज कर रहे हैं? Because Pilate had prepared a plate and fastened to the cross of Jesus. क्योंकि जो पिलातुस है उसने एक तख्ती लिखवाई थी, कुतबा लिखवाया था जिसके ऊपर उसने लिखवा दिया था सलीब पर, The cross of Jesus had been marked by Pilate with a plate. और जो यीशु मसीह की सलीब थी उसके ऊपर कुतबा लिखवाया गया था पिलातुस की तरफ से With a big sign एक बड़े अल्फाज में, that this who is hanging here is Jesus of Nazareth, और- the King of the Jews. ये जो शख्स यहाँ पर सलीब पर लटका हुआ है ये यीशु मसीह नासरी है जो यहूदियों का बादशाह है, So that those who are passing by, और जो कोई वहां से गुजरता था they can know the one who is hanging on the cross ताकि वो जान पाए कि जो ये लटका हुआ है is सलीब पर, Jesus of Nazareth, ये यीशु मसीह who नासरी है died for your sins, जो आपके गुनाहों के लिए मर रहा है, who died for your redemption, जो आपकी निजात के लिए मर रहा who है। died that you may have new life. वो इसलिए मर रहा है ताकि आप नई जिंदगी For the पाएं, scripture reckons क्योंकि कलाम लिखता है that you shall know the truth, कि तुम सच्चाई से वाकिफ and होगे the truth shall set you और free, सच्चाई तुम्हें आजाद and करेगी you shall be free indeed. और आप आजाद वाकई हो जाएंगे। And so everybody had to know. सबको जानना चाहिए So the cross was marked कि सलीब जो है उस पर लिखा with हुआ a था, big print by the Pilate, बड़े लफ्जों में पिलातुस ने लिखवाया that था this is Jesus, कि ये यीशु मसीह है, the Christ who is hanging on the cross. ये यीशु मसीह है जो सलीब पर लटका हुआ And है। the scripture reckons और कलाम में कहता है that everybody read that sign. और लिखा है कि हर एक ने वो कुतबा था पढ़ा, Everybody, whoever you are, और जहां भी आप हैं we must remind you today आज हम आपको याद दिलाना चाहते that हैं it is Jesus कि ये यीशु है who died for your sins. जो आपके गुनाहों के It लिए is मर रहा है। Jesus ये यीशु है who died to save you. जो आपको बचाने के लिए मरा It है। is Jesus ये यीशु है who shed his blood जिसने अपना खून to wash बहाया your sins, ताकि आपके गुनाह धुल जाएं, to cleanse your hearts, आपके दिल को पाक करने and के to give लिए, you a new life. आपको नई जिंदगी देने के The लिए। scripture reckons और कलाम कहता है everybody read that sign और कि सब ने वो जो निशान वो जो लिखा हुआ कुतबा पढ़ा because of two reasons. दो वजूहात की वजह से। Reason number one पहली वजह is because Jesus was crucified near the city. पहली वजह यह है क्योंकि यीशु मसीह सलीब जो पर लटकाया गया
और वो जगह जो थी शहर के किनारे थी। So everybody coming to Jerusalem, क्यों तो और हर कोई जो यरूशलेम में आया every from whatever background, और किसी भी जगह से वो आया, you could see the cross of Jesus reading. आप यीशु की सलीब को देख सकते हैं। Jesus of Nazareth, यीशु मसीह the King of the Jews. जो नासरी है, Point वो number यहूदियों का बादशाह है। point number 2. और दूसरी बात जो है, Everybody read that sign हर एक ने वो कुतबा पढ़ा, because the sign was written in 3 languages. क्योंकि वो कुतबा जो है 3 जुबानों में लिखा गया था। Number 1, it was written in Aramaic, पहली जो बात है वो इसलिए लिखा गया था, which अरामी is में लिखा गया which था, is also called Hebrew. क्योंकि अबरानी में ये है। अजीजों, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ज़रूर इस पैगाम को आप सुनते रहें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बरकत को जारी करे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बड़ा खूबसूरत पैगाम सुन रहे हैं। यीशु मसीह के दाएं और बाएं तरफ जो है 2 लोग हैं और दुनिया में 2 तरह के लोग नज़र आते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी जोसेफट से कि वो उस पैगाम को जारी रखें। प्लीज़ कंटिन्यू द मैसेज। Thank you very much, Pastor Japheth. The scripture records in John chapter 19 verse 20 where और we हम read बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है यूहन्ना 19 बाब और उसकी 17वीं आयत से हमने पढ़ा that many of the Jews read this sign कि जो बहुत सारे यहूदी थे उन्होंने वो जो कुतबा लिखा हुआ था वो उन्होंने पढ़ा, for the place where Jesus was crucified was near the city. क्योंकि वो जो जगह जहाँ पर यीशु को मसलूब किया गया था वो शहर के बिल्कुल करीब थी। And the sign was written in Aramaic, Latin and Greek. और वो जो कुतबा लिखा हुआ था वो 3 जुबानों में, लातीनी में, अबरानी में और यूनानी में लिखा हुआ The था। chief priest of the Jews protested to Pilate, और वो जो वहाँ पर सरदार काहिन था उसने पिलातूस को जाकर उसने एहतजाज किया कि आपने क्यों यहूदियों का बादशाह इस पर लिख do दिया। not write the king of the Jews, but this man claimed to be the king of the Jews. उसने कहा कि आप इस पर यहूदियों का बादशाह ना लिखें बल्कि ये लिखें कि ये बंदा कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। Pilate answered, what I have written, I have written. पिलातूस ने कहा जो कुछ मैंने लिख दिया है वो लिख दिया है। So when Jesus was hanged on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए the थे scripture records that everybody read that sign कि बाइबल कहती है कि सब ने वो पैगाम पढ़ा, because Jesus was crucified near the city. क्योंकि यीशु मसीह शहर के किनारे जो थे करीब ही जो है सलीब पर लटकाए गए थे। All of us know that the city of Jerusalem was a cosmopolitan city. और हम सब जानते हैं इस बात को कि जो यरूशलेम का शहर है वहाँ पर मुख्तलिफ जगह के लोग जो है वो रह रहे So थे, as people came to the city of Jerusalem, क्योंकि जब लोग यरूशलेम के उस शहर में आते थे they were able to know and to read on the cross that Jesus of Nazareth is the king of the वो Jews. सलीब पर उस कुतबे को पढ़ पा रहे थे जिस पे लिखा था यीशु मसीह नासरी यहूदियों का बादशाह। So it is at the cross ये सलीब के ऊपर है where death was defeated. जहाँ पर जो है शैतान को हार मिली हुई थी। It is at the cross ये सलीब है जिस पर where Jesus paid for our salvation. यीशु ने हमारी निजात के लिए कीमत अदा की And he थी। was nailed on the cross. वो सलीब पर लटकाया गया और उससे कील लगाए गए। And he paid for our salvation. उसने हमारी निजात के लिए कीमत दी He accepted to die the death we should have died. और वो जो मौत हमें आनी चाहिए थी उसने खुद मौत हमारी खातर ले ली सलीब पर, So that you may have life and have it in abundance. और ताकि आप जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। Finally, the scripture records और फिर बाइबल बयान करती है that many people read because a sign was written in Aramaic, Latin and Greek. और बहुत से लोगों ने इसलिए उस पैगाम को जो सलीब के ऊपर लिखा हुआ था उस कुतबे को पढ़ा क्योंकि वह अबरानी, यूनानी और लातीनी में था। Aramaic is a form of Hebrew. और अब जो अबरानी की शक्ल ही है ये अरामी जो So है। Hebrew is a language which most of the scriptures in the Old Testament was written with. और अबरानी जो है वो जुबान है जो बाइबल मुकद्दस के ज़्यादातर जो हवाले पुराने अहदनामे के हैं उसमें लिखे गए हैं। So for those who are religious, कि जो मजहबी लोग थे, I came to remind you जो मजहबी लोग हैं उनको मैं याद दिलाना that चाहता हूँ Jesus of Nazareth, कि यीशु मसीह नासरी जो he है is the king of the Jews. वो यहूदियों का बादशाह है। I respect your religion. मैं आपके मजहब की
आपकी इज्जत करता हूँ, I respect your belief. मैं आपके जो अकीदा उसकी भी इज्जत करता But हूँ, I also remind you लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ that Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी he died for your sins. वो आपके गुनाहों के लिए मरा है। He was crucified that your sins may be forgiven. वो इसलिए सलीब पर मरा ताकि आपके गुनाह माफ So किए you जाएं। are also represented. तो वो आप इस बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो, Because Jesus died for everybody. क्योंकि यीशु मसीह So हर those एक who के लिए believe मरा। in him, जो कोई उस पर ईमान लाता their है sins are forgiven. वो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। The language, the plate was also written in Latin. और लातीनी में भी उस कुतबे पर लिखा हुआ था। Latin was the language spoken by Romans. और लतीनी जो है वो रूमी लोग जो है बोलते थे, And the Romans were the ones who are ruling that time. और उस वक़्त रोमी जो थे वो हुक्मरान थे। So the language in government, the language in offices, the language in people in power, it was Latin. और उस वक़्त जो लोग ओहदों पर थे, जो लोग जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो लोग वहाँ पर रोमी थे, उनकी ज़ुबान लातीनी थी। So it was also written in the language for Romans that even if they are in power, they must also know that Jesus of Nazareth, he is the King of the Jews. इसलिए लातीनी में भी लिखा हुआ था कि अगर वो हुकूमत में हैं भी, वो मतलब कि किसी अपनी हुकूमत में हुक्मरान है, तब भी वो इस बात को समझे कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। So for those who are in politics, for those who are in government, and for those who are serving people, you must be reminded that it is good to give your life to the Lord Jesus. और जो कोई सियासत में है या हुकूमत में है या जो कोई भी काम कर रहा है, आप सबको ये याद रखना है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और उसको ज़िंदगी देना ज़रूर है। Finally, it was written in Greek. और फिर वहाँ पर यूनानी में भी लिखा हुआ था। Greek is the language of those people who are very professional and learning. और ये ज़ुबान जो है उन लोगों की है जो बड़े ज़्यादा सीखे हुए लोग हैं। All of us know that Greeks are credited for their contribution in science, mathematics and philosophy. और हम इस बात को समझते हैं कि जो यूनानी लोग हैं उन्होंने फ़लसफ़े में और हिसाब में और साइंस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। So even those who have gone to school, it's good, and you are learning, it's good to know that Jesus also saves people like you. तो जो कोई स्कूल गए हैं या पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, और आपके लिए भी जानना ज़रूर है कि यीशु मसीह जो है वो बादशाहों का बादशाह और उसने आपके लिए कीमत दी हुई है। What I'm saying is that Jesus died for everybody. मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु सब के लिए हुआ। Whether you are rich, whether you are poor, अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, whether you are powerful, whether you are educated, और अगर आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप बड़े ज़्यादा पावर में हैं, Jesus died to save everybody. यीशु मसीह सबको बचाने के लिए मरा। If you believe in him, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, your sins will be forgiven. आपके गुनाह माफ किए जाएंगे। He will give you eternal life. वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा He will enjoy his blessings और आप उसकी बरकत हासिल and his करेंगे। inheritance. आप उसकी मिरास हासिल I करेंगे। came to tell you, my मैं friends, आपको बताने आया हूँ, Jesus is the only mediator यीशु मसीह हमारा दरमियानी है। between God and man. वो इंसान और खुदा के दरमियान दरमियानी है। If you believe in him, अगर आप उस पर ईमान your रखेंगे, sins will be forgiven. आपके गुनाह माफ किए You will जाएंगे। have a new life. आपको नई जिंदगी You will have a मिलेगी, new spirit. आपको नई रूह मिलेगी। You will have hope and peace with God. आपकी जिंदगी में खुदावंद में उम्मीद और इत्मीनान होगा। My listener, मेरे सुनने वालों, I want you to hear me and hear me clearly. और मैं चाहता हूँ आप मेरी सुने और बड़े ध्यान से सुने। The reason why I chose to speak to you today इसलिए मैंने आज आपसे बात करना मुनासिब समझा is that your name may be written in the book of life, ताकि आपका नाम हमेशा की जिंदगी की किताब में लिखा so जाए, that you can have hope beyond the grave. ताकि आपको मरने के बाद भी उम्मीद हासिल हो सके। All over this world, इस पूरी दुनिया में, the gospel is preached. पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी People की जा रही believe है। it in their hearts लोग अपने दिल में अंजील पर ईमान रखते हैं, and they confess their sins वो अपने गुनाहों का इकरार and करते they हैं are forgiven. और उनको माफी मिल जाती है। I came to encourage you. मैं आपकी हौसला अफजाई करने आया हूँ। You do not have to continue dying in sin. आपको गुनाह में मरते रहने की जरूरत नहीं है। Jesus can forgive your sins. यीशु आपके गुनाह माफ कर सकता है। You do not have to continue dying in wickedness. आपको बदकारी में मरने की जरूरत नहीं है। Jesus can forgive your sins यीशु आपके गुनाह माफ कर सकता and है you can have a new life और आप नई जिंदगी हासिल and कर you can have सकते a हैं। new spirit. आप नए रूह को हासिल कर For the सकते हैं। scripture reckons, और क्योंकि बाइबल कहती है those who are in Christ Jesus, जो कोई यीशु मसीह में है they are a new creature. वो नई मखलूक हैं। The old is gone
और पुरानी चीजें जाती रहती हैं, behold, the new has come. और देखो सब नया हो गया So है। when you repent your sins, जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते when you हैं, confess your sins जब आप अपने गुनाहों का इकरार and करते हैं, accept Jesus Christ, जब आप यीशु को कबूल करते your हैं, sins are forgiven. आपके गुनाह माफ किए जाते You हैं, become a new creature. आप नए मखलूक बन जाते हैं, You become a new being. आप नए मखलूक बन जाते The हैं, old is gone आपकी पुरानी शख्सियत and जाती you have a रहती है, new heart. आपका दिल नया हो जाता You है, enjoy the peace of God. आप खुदा का इत्मीनान हासिल करते You हैं, love the blessings of आप God खुदा की बरकत हासिल करते and हैं, the joy of salvation. और आप नजात की शादमानी हासिल करते As हैं। I close this cast, my जब friends, मैं आज इस प्रोग्राम को अख्ताम में लाता I हूँ, want to give you an opportunity to you मैं आज आपको मौका देना चाहता to हूँ give your life to the Lord, कि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे to दें, believe in this कि Jesus आप इस यीशु पर ईमान ले and आएं to confess your sins, और आप अपने गुनाहों का इकरार that your करें, name may be written in the book of ताकि life. आपका नाम जिंदगी की किताब में लिखा जाए। You are there, my friends. आप मेरे भाई यहीं पर हैं, You have followed what I have preached. जो मैंने आपको सुनाया है आपने सुना है। As I close, I'll close with one scripture. जब मैं एक हवाले के साथ खत्म करता हूँ, In Romans chapter 10 verse 9, रोमियो 10 बाप उसकी 9वीं आयत में the scripture records बाइबल में लिखा है, that if you believe in your heart अगर आप अपने दिल में ईमान लाएंगे and confess with your lips, और आप अपनी जुबान से इकरार करेंगे, you will be saved. आप निजात पाएंगे। For one believes in his heart क्योंकि जो कोई अपने दिल में ईमान and लाता he है is justified, तो उसको जो है खुदावंद जस्टिफाई करता है, and confession is meant unto salvation. और उसको जो उसका जो इकरार है वो निजात का बाइस बनता You है। have heard the gospel. आपने अंजील सुनी है, You have heard the good news. आपको खुशखबरी सुनाई गई You है, have heard the word of God. आपको जो है वो खुदा का कलाम दे दिया गया If you है। believe in your heart अगर आप अपने दिल में ईमान रखते हैं and confess today, और अगर आज आप इकरार करते you हैं, will be saved. आपको निजात मिलेगी, You will have a new life. आपको नई जिंदगी मिल जाएगी। Let me pray for you now. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। You can bow your hand. आए अपने सरों को झुकाएं। Now, if you have believed अगर आप ईमान रखें the gospel of Jesus, यीशु मसीह की अंजील पर, I ask you to make this prayer of मैं confession. चाहता हूं कि आप ये दुआ करें। Say, Lord Jesus, कहें, यीशु मसीह I come to you. मैं तेरे पास आया हूं, I believe I am a sinner. मैं इकरार करता हूं कि मैंने गुनाह किया है, I believe you died for my sins. मैं इकरार करता हूं कि तूने सलीब पर मेरी खातिर जान दी है, You were crucified for my sins. तूने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है। Today, आज I have heard your gospel. मैंने तेरी अंजील को सुना है, I have heard your word. मैंने तेरे कलाम को सुना है, I confess my sins. मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, I believe you in my heart. मैं तुझ पर अपने दिल में ईमान लाता हूँ। Wash my life. मेरी जिंदगी को धो दे, Cleanse my heart. मेरे दिल को धो दे, And write my name in the book of life. मेरा नाम किताबे हयात में लिख दे, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Let me pray for you now. मैं अब आपके लिए दुआ Father, करना in the चाहता हूँ। name of Jesus, बाप यीशु के नाम से, as many as they believed in you, जितनों ने तुझ पर भरोसा किया, ईमान to रखा those है, who believed in your word, जिसने तेरे कलाम पर you ईमान give रखा them है, the power to become your children. खुदा इन्हें कुव्वत दे कि ये अब तेरे बच्चे Those बन who have जाएं। confessed your sins today, जिन्होंने आज अपने गुनाहों का इकरार किया according to your word, dear Lord, और तेरे कलाम के we मुताबिक, declare them to be your children. अय खुदा हम ऐलान करते ये तेरे May बच्चे you हैं, write their name in the book of तो life. खुदा इनका नाम अज किताब हयात में Wash them लिखना, with your precious blood इन्हें अपने बेटे यीशु के लहू and से bless धोना, them, dear Lord. और खुदा बाप इनकी मदद करना, Bless इनको their बरकत देना, families. इनके खानदानों को बरकत देना, Bless their children. इनके बच्चों को बरकत देना, Bless their businesses. इनके कारोबार को बरकत देना, Bless their fellowship, Lord. इनकी रफाकत को बरकत And may you देना, lift them in the name of Jesus. और खुदा तू इन्हें यीशु के नाम से उठाना, खुदा I also बरकत pray for देना। this country. खुदा मैं इस मुल्क के लिए दुआ May you करता हूँ, bless this country, King तो of glory. खुदा इस मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, And may your blessing and peace be upon this country. और खुदा तेरी बरकत और तेरा इत्मीनान मुल्क In- पाकिस्तान पे हो, In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। Amen. आमीन, Thank you very much. आमीन। बहुत And may the शुक्रिया। Lord bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Shalom. शालूम। मेरे अजीज़ों, बड़ा बाबरकत पैगाम खुदा के खादम ने, पास्टर यूसुफ़त ने आपके सामने रखा है। आएँ इस पैगाम पर अमल करें और बड़ी बरकत पाएँ। गवाही टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें और गवाही टीवी के लिए ज़रूर आप एक दूसरे को भी दुआ के लिए कहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।